तो कहानी हो रहा है रसिया में, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है हमारे और आपके पोर्टफोलियो में भी दिख सकता है। क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेस कर रहा था उन दोनों कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार सैंक्शंस लगा दिया, और ये आप सोच नहीं सकते कि ये कितना खराब खबर है। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में हाहाकार मच सकता है, और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि इसके पीछे क्या रीजन है आज की वीडियो में उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, उसके बाद बात करेंगे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा क्या खबर आ गया जिसके वजह से आने वाले समय में मार्केट में बहुत बड़ा हलचल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। पुतिन की तरफ से भैया क्या खबर आ गया, यानी कि रसिया का प्रेसिडेंट की तरफ से क्या खबर आ गया जिसके वजह से आने वाले समय में शेयर बाजार में बड़ा हलचल हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पीएम मोदी जी की तरफ से आखिर क्या ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिसके वजह से शेयर बाजार में इसका इंपैक्ट दिख सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और भैया चाइना की तरफ से ऐसा क्या खबर आ गया जिसके वजह से आने वाले समय में शेयर बाजार में हलचल हो सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है। आज के डेट में शेयर बाजार में वही सब ज्यादा करके हो रहा है जो चीज शेयर बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंस्टाग्राम पर अपना एक न्यू पेज बनाया है, उस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। उस पेज पर आपको आने वाले समय में जबरदस्त मोटिवेशन वीडियो के साथ, शेयर मार्केट अपडेट वीडियो के साथ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें हम लोग यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। तो जाके फॉलो कर लो। न्यू सेटअप के साथ न्यू जर्नी वहां पे शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, तो जाके फॉलो कर लो। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो। सबसे पहले मेन चीज को समझ लो ताकि आपको आगे की चीजें समझने में उतना ज्यादा दिक्कत ना हो। पहला मेन चीज क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप 3 मेन लोगों के साथ मीटिंग करने वाले थे। 3 मेन लोग कौन है? सबसे पहले भैया उनका मीटिंग होने वाला था रसिया का प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होने वाला था। उनका मीटिंग होने वाला था हमारा इंडिया यानी कि पीएम मोदी जी के साथ उनका मीटिंग होने वाला था। उसका क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनका मीटिंग होने वाला था चाइना के साथ, यानी कि शी जिनपिंग के साथ भी उनका मीटिंग होने वाला था। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगर रसिया के साथ मीटिंग होने वाला था तो उसका पर्पस क्या है कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके रिगार्डिंग इन दोनों के बीच मीटिंग होने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी के साथ कौन सा मीटिंग होने वाला था? भैया ट्रेड डील से रिलेटेड डिस्कशन करने का बात था। डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ कौन सा डिस्कशन था, कौन सा मीटिंग था? ये यहाँ भी ट्रेड डील से रिलेटेड डिस्कशन होने का बात था। अब तो समझ गए यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का ये 3 दुनिया का 3 बड़े बड़े देशों के साथ, देशों के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होने वाला था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या इनका इन 3 लोगों के साथ मीटिंग हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, हुआ है तो क्या उसका अपडेट है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रसिया से शुरू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और रसिया का मीटिंग होने वाला था, हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहां पे आप सीधा सीधा देख सकते हो, ट्रंप सेज ही कैंसल्स पुतिन समिट ड्यू टू स्टेल्थ नेगोशिएशंस। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि मैं ये जो मीटिंग है यानी कि पुतिन के साथ, रसिया का प्रेसिडेंट के साथ उनका जो मीटिंग होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया, क्या रीजन बोला? रीजन ये बोला कि पुतिन जो है नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर उनके साथ जो मीटिंग होने वाला था उस मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया। समझ गए इतना बात? तो डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के साथ जो मीटिंग होने वाला था उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद शायद रशिया का जो प्रेसिडेंट है थोड़ा सा भड़क गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो रसिया लॉन्चेस स्ट्राइक्स अक्रॉस यूक्रेन आफ्टर ट्रंप पुतिन मीटिंग कैंसिल। यानी कि ट्रंप ने जो पुतिन के साथ मीटिंग को कैंसिल कर दिया, इसके गुस्से में आकर रशिया ने स्ट्राइक से अटैक कर दिया यूक्रेन पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत खराब खबर है। यानी कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, कुछ दिनों से थोड़ा सा शांति का माहौल था, अब फिर से वो जो शांति है अशांति में बदल गया है। रशिया ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रीजन क्या है? ट्रंप ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, जिसके गुस्से में आकर ये कहानी हुआ। यहां तक क्लियर है ना? अब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग कैंसिल किया तो रशिया ने स्ट्राइक कर दिया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ना चुप रहेंगे, तो फिर से उनकी तरफ से कहानी शुरू हो जाता है। कहानी क्या होता है? यूएस सैंक्शंस रशिया ऑयल कंपनीज आफ्टर फेल्ड पुतिन टॉक्स। यानी कि इसके जवाब में यूएस
ने फिर क्या किया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि रशिया का जो दो बड़ा बड़ा दिग्गज कंपनी था, क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेस कर रहा था, उन दोनों कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार सैंक्शंस लगा दिया। और ये आप सोच नहीं सकते कि ये कितना खराब खबर है। यानी कि आज के डेट में रसिया अगर पूरे विश्व में राजा है तो किस रीजन से राजा है? उनके पास भैया क्रूड ऑयल है, उनके पास काफी सारा क्रूड ऑयल है, जिसकी वजह से रशिया पूरे विश्व में राजा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि उनका क्रूड ऑयल से रिलेटेड दो दिग्गज कंपनी है, उन दोनों दिग्गज कंपनी के ऊपर बहुत भारी मात्रा में सैंक्शंस लगा दिया है, जिसके वजह से क्या हो गया कि रशिया में अब ऑयल का बिजनेस करना रशिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो दोनों दिग्गज कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाया है, वो दोनों दिग्गज कंपनी कम से कम 50% से ज्यादा बिजनेस रशिया में करता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये तो रशिया का कहानी है, रशिया का कंपनी में सैंक्शंस लगा दिया, इससे हमें क्या नुकसान होगा, यानी कि इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा? भैया इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इंडिया और चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल उतना उत्पादन नहीं होता है, हम लोग ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। अब बाहर से खरीदते हैं तो कहां से खरीदते हैं? रसिया से खरीदते हैं। अब रसिया से अगर खरीदते हैं, और रसिया का जो दो बड़ा बड़ा कंपनी है, दिग्गज कंपनी है जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करती है, यही दोनों कंपनी से हम लोग यानी कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिया है, अब क्या हो गया है कि इंडिया भी रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बुरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिया है। अब अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीदेगा या फिर चाइना रसिया से ऑयल खरीदेगा तो इंडिया और चाइना को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहानी हो रहा है रसिया में, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है हमारे और आपके पोर्टफोलियो में भी दिख सकता है। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपने समझ लिया ना। पहले कहानी होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का मुलाकात होने वाला है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पुतिन जो है वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दिया, तो कहानी खत्म। उसके बाद रसिया का प्रेसिडेंट थोड़ी चुप रहेंगे, उन्होंने भी इसके जवाब में यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने क्या किया कि रशिया का दो दिग्गज कंपनी के ऊपर सैंक्शंस ही लगा दिया। तो यहां पे कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में इसका जो इंपैक्ट है आने वाले समय में दिख सकता है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी के साथ भी मीटिंग होने वाला था, तो वो हुआ या फिर नहीं हुआ, आइए उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मोदी जी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग होने वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो भी मीटिंग कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो, नो मीटिंग विद ट्रंप एस पीएम मोदी टू अटेंड एशियन समिट ऑनलाइन। कहने का मतलब यह है कि एक एशियन समिट होता है जिसमें दुनिया का 10 कंट्री को निमंत्रण किया जाता है और वहां पे मीटिंग वगैरह किया जाता है। तो इस एशियन समिट में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस मीटिंग में जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी जो है इस मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं। तो मोदी जी इस मीटिंग को कैसे अटेंड करेंगे? वर्चुअली। यहां पे आप देख सकते हो एशियन समिट वर्चुअली, यानी कि मोदी जी इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं, ऑनलाइन डिजिटली अटेंड करने वाले हैं। तो अगर मोदी जी जाएंगे नहीं तो उनके साथ मुलाकात नहीं होगा, तो जो ट्रेड डील का डिस्कशन है वो भी नहीं होगा। यानी कि ये मीटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबको देखो, मार्केट का इन्वेस्टर को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो जबकि ये इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी मिलने वाले थे, तो मार्केट के इन्वेस्टर को ये लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड का डिस्कशन होता है। ट्रेड का डिस्कशन अगर हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाता है, तो वो तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है ना। लेकिन अब अगर मोदी जी वहां पे नहीं जाएंगे तो ये जो मुलाकात है नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगा तो ट्रेड का डिस्कशन होगा कैसे? तो दूसरा कहानी भी आपने समझ लिया ना। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग किसके साथ होने वाला है? भैया सी जिनपिंग के साथ, यानी कि चाइना का प्रेसिडेंट के साथ होने वाला है। अब इसका क्या अपडेट है? तो इसका अपडेट ये है कि ये जो मीटिंग है आने वाले समय में होगा। अभी तक तो ये खबर है कि होगा, अभी तक कोई कैंसिल का खबर नहीं है। पूरा मार्केट का ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग जो है आने वाले समय में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप टू मीट चाइना सी जिनपिंग साउथ कोरिया, कैंसिल मीटिंग विद रशिया पुतिन। यानी कि रशिया के साथ, यानी कि पुतिन के साथ ट्रंप ने मीटिंग कैंसिल करने के बाद अब सी जिनपिंग के साथ साउथ कोरिया में वो मीटिंग करने वाले हैं। और इस मीटिंग के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फैंटास्टिक डील और 155% टैरिफ। यानी कि ट्रंप ने मुलाकात करने से पहले, इनके साथ मीटिंग करने से पहले ही ये बोल दिया कि या तो ये मीटिंग काफी ज्यादा फैंटास्टिक रहेगा, यानी कि अमेरिका और चाइना का जो मीटिंग होने वाला है, या तो बहुत अच्छा रह सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और अगर अच्छा नहीं रहता है तो चाइना के ऊपर हम लोग 155% का टैरिफ लगा देंगे। तो सोच रहे हो, इनडायरेक्टली वो धमकी भी दे रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है। तो यहां तक आपने समझ लिया ना। पहले हमने बात किया कि ट्रंप और रसिया का प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होने वाला था, वो मीटिंग कैंसिल हो गया। ट्रंप और मोदी जी का मीटिंग
होने वाला था वो भी मीटिंग कैंसिल हो गया। अब ट्रंप और शी जिनपिंग का मीटिंग होने वाला है। अब देखते हैं, पूरा बाजार का नजर इसी पर है कि ये मीटिंग कब होता है, क्योंकि ये दोनों जो देश है, यानी कि अमेरिका और चाइना, जो दोनों देश है भैया, पूरा दिग्गज इकोनॉमी है। इनके देश में कुछ होगा तो उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर पूरा दुनिया पर पड़ेगा। तो इसको आप नजरअंदाज मत कर देना। आप सोचोगे कि भैया चाइना और अमेरिका मीटिंग करेगा, इससे हमारा क्या, हमारा ही होगा। आपके घर तक, मेरे घर तक, आपके पोर्टफोलियो तक, मेरे पोर्टफोलियो तक भी असर पड़ सकता है इनका मीटिंग की वजह से। ठीक है, तो सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इतना समझ गए ना। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, रिसेंटली अमेरिका का सीपीआई का डेटा आने वाला था, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था। अब काफी दिन पहले ही आने वाला था, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका में अभी के टाइम पे शट डाउन चल रहा है, तो ये जो डेटा है काफी समय के बाद आया है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा डेटा आया है। तो फोरकास्ट किया गया था, यानी कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है, माना जा रहा था कि 3.1% का आएगा, लेकिन उससे भी कम करके एक्चुअल में आया है 3% का, जो कि अमेरिकन बाजार के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है। इतना समझ गए ना। और ये डेटा आने के बाद इसका जो रिएक्शन है, आप डाउ जोन्स में देख सकते हो, लास्ट डे डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से उछल गया है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, इतना दिन से थोड़ा सा शांति का माहौल था, एक बार फिर से अशांति का माहौल हो गया है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस एक बार फिर से बढ़ गया है। और अभी के टाइम पे ऑयल पर आपको नजर टिका के रखना है, क्योंकि रशिया पूरा दुनिया में ऑयल सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। अब रशिया का ही 2 दिग्गज कंपनी के ऊपर सैंक्शन लग गया है, तो क्रूड ऑयल अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। और क्रूड ऑयल डिस्टर्ब होगा तो भैया पूरा ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया चलता है क्रूड ऑयल से। ठीक है, स्पेशली इंडिया को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकता है। समझ गए ना बात। तो क्रूड ऑयल में अभी के टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं डॉलर का भाव थोड़ा बहुत गिरते जा रहा है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में। अभी के टाइम पे तो माहौल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड वाले कहीं ना कहीं ट्रैप पे खुद को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड में कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। अब देखते हैं गोल्ड में कमबैक होता है या फिर यहाँ से और ज्यादा क्रैश हो सकता है। आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने रिसेंटली गोल्ड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड पूरा मास्टर क्लास बनाया है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कितने तरीकों से किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भैया हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लो, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। बाद में उस वीडियो को देखकर गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बाकी रह गया एफएसडीएस की एक्टिविटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं एफएस ने थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया है एफएस ने लास्ट डे। अब देखते हैं कि उनका जो पॉजिटिव रिएक्शन है कितना दिन तक टिकता है। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इस वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया ट्रम्प का जो 3 दिग्गज इकोनॉमी के साथ मीटिंग होने वाला था, पहला तो रशिया के साथ बुरी तरीके से कैंसिल हो गया, जिसके वजह से फिर से युद्ध भी शुरू हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच। उसके बाद इंडिया से रिलेटेड होने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बाकी रह गया है चाइना, यानी कि ट्रम्प का अभी चाइना के साथ मीटिंग हो पाता है सही सलामत या फिर नहीं हो पाता है, पूरी दुनिया का नजर अभी इस पर है। ठीक है, और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से डिस्टर्ब हो गया है भैया। ये डिस्टर्ब होना यानी कि पूरा का पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाना, तो एक बार फिर से क्रूड ऑयल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करने से पहले ये सारा जो खबर है और इस वीडियो में जो जो टॉपिक मैंने बताया, सब कुछ के ऊपर आपको नजर रखना है। मार्केट में पूरा अपडेट रहिएगा अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो तो। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल सुधीर कुमार जी की तरफ से आया है, ग्रो ऐप में नॉमिनी चेंज कर सकते हैं क्या? तो सुधीर जी, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो नॉमिनी को चेंज, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको न्यू नॉमिनी को ऐड करना है तो उस नॉमिनी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, फोन नंबर वगैरह हो गया, वो सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप नया नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। समझ गए बात? अगला सवाल अमित राज जी की तरफ से आया है, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के बाद नुकसान भी होता है क्या? तो अमित जी, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ और ना इसलिए है क्योंकि मान के चलते हैं आपने कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया इस पॉइंट पे, अब आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका म्यूचुअल फंड कुछ समय के लिए नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और अगर आप डर के मारे निचले स्तर पर बेच देते हो, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड को बेचकर पैसा निकाल लेते हो, तो इस केस में तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है, अगर आपके अंदर पेशेंस रहता है और आप जब आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फिर भी आपने होल्ड कर लिया, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक आपने
आपने होल्ड कर लिया, तो हो सकता है अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है तो आने वाले समय में फिर से कमबैक कर लेगा। तो ऐसे में आपका जो नुकसान है, नुकसान होने के बावजूद भी आपके अंदर पेशेंस होने की वजह से आपका नुकसान फिर से प्रॉफिट में बदल सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिंग गेम है आपके पेशेंस के ऊपर है, और आपने जिस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है लाइक म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड अगर अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा दिला ही सकता है। इतना समझ गए ना। अगला सवाल आदित्य कुमार जी की तरफ से आया है, सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिलीवरी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई मी। तो आदित्य जी, जितना मेरे को पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कुछ लोग बैंक में जॉब वगैरह करता है, उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बैन होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा स्क्रीन पर बैठ के करना होता है, वहां पे आप हिलडुल नहीं कर सकते, उसी जगह पे बैठ के स्थिर होकर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ एम्प्लॉय के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग बैन रहता है। बात आपने पूछा डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए, तो डिलीवरी में शेयर खरीदने के लिए तो उतना समय नहीं लगता है, आपने शेयर को खरीद लिया, आप कभी भी बेच सकते हो। तो जितना मेरे को पता है डिलीवरी में शेयर आप खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल रतन प्रजापति की तरफ से आया है, सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाले, ये कैसे पता करें। तो रतन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आज के डेट में इतना सारा स्क्रीनर आ गया है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट उस स्क्रीनर में उस कंपनी का नाम डाल दोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दिख जाएगा। जैसे कि कोई प्रमोशन नहीं है, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, स्क्रीनर.in एक वेबसाइट है, वहां पे आप किसी भी कंपनी का नाम डाल दो, नाम डालने के बाद वहां पे जो उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा आपके सामने आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं आता है तो वहां पे ऊपर एडिट का ऑप्शन रहता है, एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप आईवी सर्च करोगे, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू सर्च करोगे, तो वहां पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर लोगे तो आप उस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो चेक कर पाओगे। समझ गए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। और अगर आपको ये सीखना है कि पेनी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, क्या तरीका से पेनी स्टॉक्स को खोजा जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।